भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य ने एक प्रकार का नृत्य नाटक विकसित किया है जो संपूर्ण रंगमंच का एक रूप है। नर्तक लगभग विशेष रूप से इशारों के माध्यम से एक कहानी का अभिनय करता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हिंदू पौराणिक कथाओं से कहानियां प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक रूप किसी विशेष क्षेत्र या लोगों के समूह की संस्कृति और लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रीय माने जाने का मानदंड शैली का नाट्यशास्त्र में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना है, जो भारतीय अभिनय कला की व्याख्या करता है। संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और सत्रिया असम। भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों की जड़ें हिंदू कलाओं और धार्मिक प्रथाओं में हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। भरतनाट्यम 1000 ईसा पूर्व से प्रचलित भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसे आधुनिक समय में महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। नृत्य आमतौर पर शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के साथ होता है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु और पड़ोसी क्षेत्रों के हिंदू मंदिरों में हुई। परंपरागत रूप से भरतनाट्यम एक एकल नृत्य रहा है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था। कथकली। कथकली कथा, कहानी, कली, प्रदर्शन एक उच्च शैली वाला शास्त्रीय नृत्य नाटक रूप है जिसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल से हुई थी। यह शास्त्रीय नृत्य रूप कला की एक और कहानी नाटक शैली है, लेकिन यह अपने विस्तृत रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे पर पहने जाने वाले मुखौटे वाले अभिनेता नर्तकियों द्वारा प्रतिष्ठित है, जो पारंपरिक रूप से सभी पुरुष रहे हैं। कथकली मुख्य रूप से एक हिंदू प्रदर्शन कला के रूप में विकसित हुई, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित नाटक और पौराणिक किंवदंतियां प्रदर्शित की गईं। हालांकि इसकी उत्पत्ति हाल ही में हुई है, इसकी जड़ें मंदिर और लोक कलाओं जैसे कुटियाट्टम और धार्मिक नाटक में हैं, जो कम से कम पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक का पता लगा सकती हैं। एक कथकली प्रदर्शन में दक्षिण भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट और एथलेटिक परंपराओं की हरकतें शामिल होती हैं। हालांकि यह कृष्णटम, कुटियाट्टम और अन्य जैसे मंदिर नृत्य परंपराओं से जुड़ी हुई है, लेकिन कथकली इनसे अलग है क्योंकि पुरानी कलाओं के विपरीत जहां नर्तक अभिनेता को मुखर कलाकार भी होना पड़ता था, कथकली ने इन भूमिकाओं को अलग कर दिया, जिससे नर्तक अभिनेता को कोरियोग्राफी में उत्कृष्टता हासिल करने और ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली, जबकि मुखर कलाकार अपनी संवादों को वितरित करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। कथक। कथक को पारंपरिक रूप से प्राचीन उत्तर भारत के यात्रा करने वाले भाटों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्हें कथक या कहानीकार के रूप में जाना जाता है। कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी, और संस्कृत में कथक का अर्थ है वो जो कहानी कहता है या कहानियों से संबंधित। कथक भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ, विशेष रूप से हिंदू भगवान कृष्ण की बचपन और कामुक कहानियों को शामिल करके, साथ ही साथ उत्तर भारतीय राज्यों के दरबार में स्वतंत्र रूप से भी। इसने 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल दरबारों में स्वाद और फारसी कला के प्रभाव को परिवर्तित, अनुकूलित और एकीकृत किया। औपनिवेशिक ब्रिटिश काल में इसका उपहास किया गया और इसमें गिरावट आई, फिर भारत के स्वतंत्र होने पर इसका पुनर्जन्म हुआ। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिनके नाम उन शहरों के नाम पर रखे गए हैं जहां कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई: जयपुर, बनारस और लखनऊ। शैलीगत रूप से कथक नृत्य रूप लयबद्ध पैर की हरकतों पर जोर देता है, जो छोटी घंटियों घुंघरू से सुसज्जित होता है। संगीत के साथ तालमेल बिठाने वाली हरकतें होती हैं। पैर और धड़ आमतौर पर सीधे होते हैं और कहानी को बाहों और ऊपरी शरीर की हरकतों, चेहरे के भाव, मंच की हरकतों, झुकने और घुमावों के हाव भाव पर आधारित एक विकसित शब्दावली के माध्यम से बताया जाता है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आधुनिक युग के भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव में हुई थी। इसकी जड़ें पुरातनता में हैं और यह भारत के सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की तरह यात्रा करने वाले भाटों,
मंदिरों और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी एक धार्मिक कला के रूप में विकसित हुई है। अपने इतिहास में कुचिपुड़ी नर्तक सभी पुरुष थे, आमतौर पर ब्राह्मण, जो उचित रूप से कपड़े पहनने के बाद कहानी में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निभाते थे। आधुनिक कुचिपुड़ी परंपरा का मानना है कि तीरथ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी नामक एक अनाथ ने 17वीं शताब्दी में इस कला की स्थापना की और इसे व्यवस्थित किया। कुचिपुड़ी बड़े पैमाने पर हिंदू भगवान कृष्ण उन्मुख वैष्णववाद परंपरा के रूप में विकसित हुई और ये तमिलनाडु में पाए जाने वाले भागवत मेला प्रदर्शन कला से सबसे अधिक संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं आंध्र प्रदेश से हुई है। कुचिपुड़ी प्रदर्शन में शुद्ध नृत्य और प्रदर्शन का अभिव्यंजक हिस्सा शामिल होता है, जहां सांकेतिक भाषा के रूप में लयबद्ध हावभाव नाटक की नकल करते हैं। गायक और संगीतकार कलाकार का साथ देते हैं और ताल और राग कर्नाटक संगीत पर सेट होते हैं। आधुनिक प्रस्तुतियों में कुचिपुड़ी नर्तकियों में पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। ओडिसी की उत्पत्ति भारत के पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा के हिंदू मंदिरों में हुई थी। ओडिसी अपने इतिहास में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और धार्मिक कहानियों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता था, विशेष रूप से वैष्णववाद विष्णु जगन्नाथ के रूप में, लेकिन अन्य परंपराओं जैसे हिंदू देवताओं शिव और सूर्य, साथ ही हिंदू देवी देवताओं शक्तिवाद से संबंधित भी। ओडिसी पारंपरिक रूप से प्रदर्शन कला की एक नृत्य नाटक शैली है, जहां कलाकार और संगीतकार प्रतीकात्मक वेशभूषा, शरीर की गति, अभिनय, भाव और प्राचीन संस्कृत साहित्य में निर्धारित मुद्राओं, हावभाव और सांकेतिक भाषा का उपयोग करके हिंदू ग्रंथों से एक पौराणिक कहानी, आध्यात्मिक संदेश या भक्ति कविता का प्रदर्शन करते हैं। सत्रिया नृत्य सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठों में हुई और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। सत्रिया के एकांकी नाटकों को अंकिया नट कहा जाता है, जो एक गाथा, नृत्य और नाटक के माध्यम से सौंदर्य और धार्मिकता को जोड़ता है। नाटक आमतौर पर मठ मंदिरों, सत्रों के नृत्य सामुदायिक हॉल नामघर में किए जाते हैं। खेले जाने वाले विषय कृष्ण और राधा से संबंधित होते हैं, कभी कभी अन्य विष्णु अवतार जैसे राम और सीता से भी। मणिपुरी रासलीला नृत्य एक अनूठा नृत्य नाटक है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई है, जो म्यांमार बर्मा की सीमा से सटा भारत का एक राज्य है। यह विशेष रूप से अपने हिंदू वैष्णववाद विषयों और राधा कृष्ण के प्रेम से प्रेरित नृत्य नाटक रासलीला के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। हालांकि ये नृत्य शैव शक्तिवाद से संबंधित विषयों पर भी किया जाता है। मणिपुरी रासलीला नृत्य एक टीम प्रदर्शन है जिसमें अपनी अनूठी वेशभूषा, विशेष रूप से कुमिल बैरल के आकार का सुंदर ढंग से सजाया गया स्कट, सौंदर्य शास्त्र, रूढ़ी और प्रदर्शनों की सूची है। मणिपुरी नृत्य नाटक अधिकांश भाग के लिए एक प्रदर्शन द्वारा चिन्हित होता है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य में विकसित मोहिनीअट्टम को इसका नाम मोहिनी से मिला है, भगवान विष्णु का मोहक अवतार, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई में अच्छाई की जीत में मदद करने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करती है। मोहिनीअट्टम नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य शैली का अनुसरण करता है, जो एक ऐसा नृत्य है जो नाजुक है, जिसमें कोमल चाल और स्त्रियोचित नृत्य है। यह पारंपरिक रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची में शुद्ध और अभिव्यंजक नृत्य नाटक प्रदर्शन शामिल हैं, जो सोपान, धीमी धुन शैली के संगीत के साथ सस्वर पाठ के साथ होते हैं। गीत आमतौर पर मलयालम संस्कृत संकर में होते हैं, जिन्हें मणिप्रवाल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा उद्देश्य आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी देना था। अगर किसी को हमारे वीडियो की कुछ भी चीज़ पर आपत्ति हो तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को भी चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आपका दिन शुभ हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।